एपिसोड 58 दिल की बात। पार्टी में एक बार फिर से वही चहल पहल शुरू हो गई, मगर अभय का दिल आयशा के बगैर लग ही नहीं रहा था। उसका दिल उससे ये कह रहा था कि वो अभी इसी वक्त आयशा के पास जाए और उसे वहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाए, जहाँ सिर्फ वो दोनों हो और कोई ना हो। वहीं आयशा का दिल ही दिल में आउटसाइडर वाली बात खाई जा रही थी। इन 3 महीनों में अब जाकर उसे ये हकीकत पता चली थी कि वो असल में एक आउटसाइडर है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं। आयशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी कविता 2 ड्रिंक के ग्लास लेके आई। कम ऑन बेब, लेट्स हैव सम ड्रिंक। कविता ने दूसरा ग्लास आयशा की ओर बढ़ाया। तभी वहाँ पर सायशा और अंजलि वेद भी आ गए। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, आयशा ने मना कर दिया ड्रिंक पीने से। लेकिन कविता और उसके बाकी दोस्त भी उसे फोर्स करने लगे। थोड़ी सी पी लेना यार नीनी, कुछ नहीं होता है, कौन सा कि अभी तुझे खा जाएगा थोड़ी सी ड्रिंक करने पर। सायशा भी आयशा को मनाने लगी तो उसने वो ड्रिंक का ग्लास ले लिया। अचानक उसकी नज़र अभय पर पड़ी। मान्यता और वो कपल डांस कर रहे थे तो आयशा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने गुस्से में आकर एक के बाद एक शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। आयशा की हरकत सायशा और बाकी सबको बड़ी अजीब लगी, लेकिन सायशा को ये समझने में भी बिल्कुल समय नहीं लगा कि आयशा को अचानक से किस बात का गुस्सा आ गया। सायशा और वेद ने भी अभय को मान्यता के साथ डांस करते हुए देखा तो उन दोनों को आयशा के दिल में बीत रही उस तकलीफ का पता चला। उन दोनों को एक साथ इतना करीब से डांस करते हुए देख अब आयशा के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने हाथ में पकड़े उस ग्लास को कस के पकड़ा हुआ था, जो अब उसके हाथ में ही चूर चूर हो चुका था और उसके हाथ से खून बहने लगा। सायशा ने जब आयशा के हाथ से बह रहे खून को देखा तो वो घबरा गई। वेद और सायशा दोनों उसे संभालने के लिए आगे बढ़े। वेद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और एग्जिट डोर से बाहर ले गया। अचानक अभय की नज़र एग्जिट डोर से बाहर जा रहे वेद पर पड़ी। उसने देखा कि वेद ने आयशा को अपनी गोद में उठाया हुआ था। उसके साथ चल रही सायशा ने आयशा के हाथ पर अपना स्कार्फ बांधा हुआ था। अभय भी एग्जिट डोर से की तरफ भागा। मान्यता और बाकी सब ने उसे कई आवाज़ें लगाई, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। बाहर पार्किंग एरिया में वेद ड्राइवर सीट पर बैठा और अंजलि और सायशा आयशा को लिए बैक सीट पर। वेद कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अभय पहुँचा। क्या हुआ आयशा को? अभय ने चिंतित स्वर में पूछा। तुमसे मतलब? सायशा चिढ़ते हुए बोली। सर, वो आयशा के हाथ पर ग्लास फूट गया, उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। कविता ने अभय को उसके सवाल का जवाब दिया। आयशा इंजर्ड है? ये बात सुनकर अभय का दिल बहुत तेज़ दुखने लगा। उसने बैक सीट का डोर खोला और सायशा को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। सायशा और बाकी सब अभय की इस हरकत को बस देखते ही रह गए। अभय ने बेहोश आयशा को गाड़ी से बाहर निकाला और गोद में उठाकर उसे अपनी गाड़ी में ले गया। सायशा भी अभय के पीछे भागी और बैक सीट पर बैठ गई, अब अपनी बहन आयशा के पास। सायशा ने अभय को इग्नोर किया पूरे रास्ते। उसे तो बस अपनी बहन की ही फिक्र थी। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे। अभय आयशा को अनुभव के कैबिन में ले गया। आयशा की ऐसी हालत देखकर अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसने आयशा को फोर्स चीट करते हुए सायशा और अभय से पूछा, वैसे ही सब हुआ कैसे, और इसने ड्रिंक किया हुआ है क्या? अनुभव की बात पर दोनों ने ही कोई जवाब नहीं दिया तो वो समझ गया कि एक बार फिर से अभय और आयशा का किसी बात पर झगड़ा हुआ है। मैंने फर्स्ट एड कर दिया, अब तुम लोग इसे घर ले जाओ, और हाँ, इसे बेड रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है, सो मेक श्योर कि ये कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ना करे। अनुभव ने उन दोनों से कहा। कुछ ही देर में अभय और सायशा राठौड़ मैंशन पहुँचे। अभय तुरंत आयशा को उनके बेडरूम में ले गया और सायशा को गेस्ट रूम में भेज दिया। थोड़ी देर में जब आयशा को होश आया तो उससे उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे अभी भी हैंगओवर था। आयशा बेड से नीचे उतरी तो अचानक से अपने पाँव में दर्द होने लगा। पार्टी हॉल में आयशा का पाँव मुड़ गया था जब उसे चक्कर आ रहे थे। आयशा दर्द से कराई।
उसने बेड के साइड टेबल के अंदर से गर्म पट्टी निकाली और एक स्प्रे भी। स्प्रे लगाने के बाद आयशा अपने पाँव पर गर्म पट्टी बांधने को थी, लेकिन वो पट्टी नीचे गिर गई। तो आयशा बोली, तू नीचे कैसे गिरा? जल्दी ऊपर आ, नीनी को बहुत उई हुई हो रही है। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अभय अंदर आया। उसने देखा कि आयशा के हाथ में स्प्रे बॉटल थी और वो मुंह फुलाते हुए गर्म पट्टी को डांट रही थी। उससे कह रही थी कि ऊपर आने को। अबे फ़ौरन उसके पास गया और उससे बोला, क्या हुआ है तुम्हें? कहीं और भी दर्द है क्या तुम्हें? आयशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उसने उससे पूछा, कहाँ? इधर। आयशा ने अपने दिल पर इंडेक्स फिंगर रख के इशारा किया। इधर दर्द है नीनी को सब हर्ट करते हैं। बोलते बोलते आयशा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसकी आंखों में आंसू देख अभय का भी दिल दुखने लगा। उसने उसके आंसू साफ किए और गर्म पट्टी अपने हाथ में लेते हुए उससे बोला, कहाँ दर्द है मुझे बताओ? पाँव में। आयशा छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए उससे बोली। अभय ने उसके पाँव पर गर्म पट्टी बांधी और उसे वापस बेड पर लेटा दिया। लेकिन आयशा फिर से उठकर बैठ गई। क्या हुआ? सोना नहीं है? अभय ने पूछा, लेकिन आयशा ने अपना सिर ना में हिला दिया। क्यों नहीं सोना है? अभय ने उसकी चिन को ऊपर कर अपनी तरफ करते हुए उससे पूछा। मैं कितना सारा प्यार करती हूँ अभय से, लेकिन वो क्यों नहीं करता मुझसे प्यार? आयशा ने अभय से पूछा। आज इनडायरेक्टली नशे की हालत में ही सही, मगर आयशा ने अभय से अपने दिल की बात ज़ुबान से कह दी थी। अभय को काफ़ी खुशी होने लगी थी आयशा का इजहार सुनकर। अभय ने भी आयशा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उससे बोला, मैं भी तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम तो मान्यता से प्यार करते हो ना, है ना? आयशा अभय से बोली। लेकिन उसने आयशा के होठों पर अपनी हथेली रख दी और उसके कान में फुसफुसाया, मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है, तुमसे प्यार किया है, तभी तो मैंने सिर्फ तुमसे शादी करी, किसी और से नहीं। अभय के दिल में सिर्फ नीनी बसती है, मान्यता नहीं। मान्यता जैसी लड़कियों की औकात अभय सिंह राठौड़ के जूते के नीचे होती है, और आयशा जैसी एंटिक पीस भगवान ने सिर्फ एक ही बनाई है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, जो मेरे दिल में राज करती है। सच्ची में? आयशा ने उत्साह भरी आवाज़ में उससे कहा। तो अभय ने उसके माथे को चूम लिया और बोला, मुझी में। ओह माय बेबी, नी लव्स यू टू। आयशा ने अभय को एक ज़ोर की झप्पी दे दी। वहीं कमरे के बाहर खड़ी मान्यता ने जो कुछ भी अभी अभी अभय के मुंह से अपने लिए सुना था, उस पर उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभय सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और अभय को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मान्यता खुद से बड़बड़ाई और फिर वहाँ से चली गई। आज आखिर अब क्या करेगी मान्यता आयशा के साथ? अभय और आयशा ने कर दिया अपने प्यार का इजहार। क्या मान्यता और मानसी कामयाब हो पाएंगे उन दोनों को अलग करने में? जानने के लिए पढ़े प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।